नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर ही रहे थे कि देसी जो बीज हैं, तो किसानों को एक हर बार कहानी सुनाते हैं कि जो हाथी की याददाश्त है, बिल्कुल उसी तरह किसानों की हालत जो हो चुकी है कि वो हाथी के बारे में बताते कि हाथी का जो बच्चा होता है वो जब छोटा होता है तो उसको एक संगल से बांध देते हैं, एक चेन से बांध देते हैं। तो बच्चे तो शरारती होते हैं, चाहे इंसान का हो या जानवर का हो, लेकिन वो साइज़ में बड़ा होता है, तो अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, वो शरारत करे तो काफ़ी चीज़ों को नुकसान कर सकता है। तो उसको एक चेन के साथ बांध दिया जाता है। तो 2 3 4 साल तक उसी चेन से उसको बांधा जाता है, वो छुड़ा नहीं पाता। तो उसके मन में पक्का एक बैठ जाता है कि हाँ, मैं ये संगल नहीं तुड़वा सकता। जब बड़ा हो जाता है तो कोई ऐसा इतना बड़ा तो संगल होता नहीं है कि हाथी को कंट्रोल कर सके। तो बस वो मन में यही लेके कि मैं नहीं तोड़ सकता ये संगल, वो बैठा रहता है। वही हालत जो है वो किसान की हो गई है। जो खेती का इतिहास है, जो लिखित में जब मान लें कि 10,000 साल का इतिहास है, तो जब तक हरी क्रांति नहीं आई थी करीबन 60 साल पहले तक, तब तक जो किसान है अपने ही बीज उगाता था, पैदा करता था, फिर रखता था लगातार साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, 9,940 साल यही चलता आ रहा था। लेकिन 60 साल में किसानों का बिल्कुल सोचने का तरीका बदल गया। उनको लगता है कि कोई कंपनी या सरकारी यूनिवर्सिटी वही बीज तैयार कर सकते हैं, वो तैयार करेंगे बीज अच्छा, तभी उनको उपलब्ध हो पाएगा। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बहुत सारे बीजों में तरक्की भी हुई है, लेकिन किसान से वो ज्ञान छीन लिया गया। अभी वो परेशान हो रहा है। बहुत बार होता है कि बीज आते हैं, बीज में कुछ खराबी हो जाती है, किसान के मन में अजीब अजीब ख्याल होते हैं सभी के बारे में। तो हमने ये पिछले साल शुरू किया था, अपनी खेती अपने बीज। तो बहुत सारी सब्जियों के बीज हमने तैयार करके किसानों को दिए भी हैं। बेंगलोर से अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर से 2 ट्रेनिंग भी हमने करवाई हैं। तो यही एक उसमें से बीज है, जो तोरी है, राम तोरी इसको बोलते हैं, स्पॉन्ज गॉड। तो ये मीडियम लॉन्ग ये एक वैरायटी है। तो ये सूख के ये तोरी ऐसी हो जाती है। तो जब ये पूरी सूख जाती है तो इसमें बीज ऐसे, आप आवाज़ सुन सकते हो, ऐसे खनकते हैं। तो इसके तोरी बैंड में एक ये टोपी सी होती है, इसको आप थोड़ा सा ज़ोर से दबाओगे तो ये ऐसे निकल जाती है। तो बीच में ऐसे ये 3 जो है वो टनल टाइप बनी होती है। इसको आपको रिमूव करना है, हाथ से नहीं होता है, आप कोई चाकू वगैरह ले सकते हैं। बस ये होल खोलना है तो इसको पलट देना है, तो ये आपके बीज जो है वो ऐसे निकलने लगेंगे इसमें से। तो इतने सारे बीज जो हैं आप देख सकते हो कि एक तोरी से निकल रहे हैं। तो ये तोरी काफ़ी देर से लगी हुई थी पेड़ पे। तो ये नीचे का कैप जो है वो, ये नेचर का देखो कैसे सिस्टम है। हो सकता है पंछी ने खोला या हो सकता है अपने आप गिर गया। तो इसमें से बहुत से बीज जो हैं वो गिर चुके हैं, इसमें कोई बीज नहीं है। ये कुदरती पेड़ पे लटकी हुई थी तो वहीं से ये खुल गया है। अभी थोड़े से बीज खनक रहे हैं, ज़्यादातर बीज इसमें से गिर चुके हैं। तो आपको इनमें से बीज निकालने हैं। अभी एक ही बेल थी, उसकी ये 2 तोरियाँ मान के चलो कि 2 तोरियों में से, मगर यहाँ देखूँ तो करीबन 200-250 बीज तो बड़े आराम से होंगे। तो 1 एकड़ में आपको कितने बीज चाहिए, वो किसान को, जैसे यूनिवर्सिटी की सिफारिश होती है कि कितनी दूरी पर लगाना है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके 2000 पौधे हैं, 1000 पौधे हैं, 500 पौधे हैं, तो उतने बीज जो है वो स्वस्थ आपको चाहिए। तो एक तोरी में से अगर आपके 50-60 भी निकलते हैं तो आपको कितनी तोरियां बीज के लिए रखनी है,
ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अब टोटल में से मान लो 60% जो क्वालिटी के बीज हैं, सारे बीज एक ही क्वालिटी के नहीं हो सकते, तो उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन जो है लगा सकते हैं कि मुझे 20 तोरियाँ रखनी है या 25 तोरियाँ रखनी है। एक तोरी का मतलब आपको जैसे क्रॉस पोलिनेशन का बताया था कि उसके फूल को पॉलिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन होने से आपको बचाना है। वो तकनीकें आपको सीखनी है, तो उसके लिए हम भी ट्राई करते हैं कि कहीं बेंगलोर में ट्रेनिंग लगाई जाए या POU से ट्रेनिंग लगाई जाए। तो ये किसानों को ये ज्ञान दोबारा से लेना है, हर बार कंपनी के पास नहीं जाना है। तो साइंटिस्ट से भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि किसानों को जो बीज पैदा करने की ट्रेनिंग दी जाए, कि मैं बीज पैदा करके दूंगा वो नहीं। तो ये आपको सीखना है। सो तोरी तो एक बहुत आसान सी फसल है। इतनी तोरियाँ आप यहाँ देख सकते हो, इससे ज़्यादा मैं पहले ही दे चुका हूँ। इतनी सारी तोरियाँ हैं, इसमें से कई सौ बीज, हो सकता है कई 1-2 हज़ार बीज निकल जाए इसमें से। तो ये हम किसानों को देंगे ट्रायल के लिए, तो उनको खुद तैयार करना है। धन्यवाद।